हेलो गाइस। तो ये था ट्रेन का सफ़र आगे का। और जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 दिन का ये सफ़र था, काफ़ी लंबा था और कोई भी जगह ऐसी नहीं थी कि हम पिक्चर्स ना लें। ये रात का है जो बिल्कुल ही कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा है, और फिर भी मन कर रहा था कि मैं पिक्चर्स ले लूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और ये ट्रेन में यस। तो ये देखो गाइस कितना खूबसूरत है। और ये हम लोग मध्य प्रदेश और पता नहीं कौन कौन सी जगह होके जा रहे थे, कहीं खेत ही खेत, कहीं पेड़ ही पेड़, और बहुत ही खूबसूरत था। बाहर का ये जो था सफ़र हमारा ट्रेन का, काफ़ी टाइम के बाद हम ट्रेन में बैठे थे और बस पर थकान से बुरे हाल हो गए थे। ये रात का टाइम है और लग रहा था कि बस अब बहुत हो गए 3 दिन, अब जल्दी से ट्रेन पहुंच जाए और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। खूब सारे लोगों से हमारी वहाँ पे दोस्ती हुई, बहुत लोगों से बातचीत हुई और बहुत ही प्यारा रहा ये हमारा ट्रेन का सफ़र। मतलब एक यादगार सा सफ़र है ये। और करते करते लोगों से मिलते जुलते बड़ी मुश्किल से ये इतनी बातें हम लोगों से कर रहे थे और पूरी बाहर का सारी जगह से मैं कैप्चर कर रही थी। फाइनली हम 3 बजे हम पहुँचे अपने होटल पायनूर। और ये ट्रेन में सब लोग ऑलमोस्ट बहुत थक गए थे, तो दिन में भी कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था। और ये देखो ये सब मतलब अब तो ऑलमोस्ट सब बोर ही हो चुके थे, क्योंकि ट्रेन में जब लंबा सफ़र होता है तो बच्चे मोस्टली बहुत परेशान करते हैं, और जिनके साथ बच्चे थे वो लोग तो काफ़ी परेशान थे। हम तो खैर बड़े बड़े थे, हम तो एंजॉय कर रहे थे सफ़र का। हम सोच रहे थे कि बस अच्छा ही हो। फाइनली 2 बजे 3:30 बजे रात हम पहुँचे अपने होटल में पायनूर में। ये केरला में पायनूर में ये होटल है। बहुत ही खूबसूरत होटल है ये, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सुंदर सी जगह पे है। तो यहाँ पे हमने ये देखो ये अपने आधार कार्ड वगैरह हमने उनको दिखाए, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे पहले से बुकिंग थी। और ये देखो ये गए हम अपने रूम की तरफ। और ये जो अंकल थे वहाँ पे, ये बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही कोऑपरेट उन्होंने करा हमें, हमारे यहाँ तक छोड़ा उन्होंने और हमें ये लॉक वॉक खोल के दिया। अंदर का सब दरवाजे एसी वगैरह उन्होंने सब ऑन करके दिया हमें सारा। और वहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो यहाँ तो ठंडा था, वहाँ बहुत ही गर्म था, और वहाँ पे बिना एसी का रहना बहुत मुश्किल था। तो ये देख रहे हैं अंकल, ये उनको शायद चाबी में कुछ कंफ्यूज है या जो भी है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने टाइम लगाया वहाँ पे ये ताला वाला खोलने में, जो भी था। और उनको लग रहा था कि हम बहुत सारे लोग हैं, पर वो सारा छानबीन करने के बाद हम ये पहुँचे अपने ये होटल के कमरे में। तो ये देखो ये कमरा तब सुंदर खूबसूरत सा था, इन्होंने हमारा सब कुछ रेडी कर रखा था। और 3 दिन के सफ़र के बाद अगर सोचो आप, अगर कहीं बिस्तर दिखता है तो फिर बस लगता है कि बस सो जाओ, क्योंकि बहुत टाइम से सोए नहीं थी। कि हमने फटाफट अपना सामान रखा और अपने कपड़े ये वो चेंज वेंज करा, और फिर हम ये अभी तो हम सिर्फ नहा धो के एकदम से सो गए, क्योंकि हमने रात को फिर सुबह के टाइम में हमने जाना था वहाँ पे अपने बेटे के पास। तो दोस्तों जहाँ हमें जाना है, ये एक आर्मी पासिंग आउट परेड है नेवल अकेडमी की, और शायद वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेना अलाउड नहीं है, तो आगे का मैं थोड़ा कम ही दिखा पाऊँगी।
लेकिन हम यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट ही थी, यहाँ से हमें बैंगलोर जाना है, तो मैं वहाँ का भी आपको सारा बताऊँगी। और कल सुबह क्या होता है यहाँ पे, यहाँ का सारा हाल चाल मैं कल आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये हमारा होटल का कमरा था, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये पंखा और ये एसी के साथ साथ भी फिर भी वहाँ पे गर्मी लग रही थी हमें, वहाँ पे इतना गर्म था और हम इतने ठंडे इलाके से गए थे। और जब बाहर जाओ ना तब लगता है कि अरे अपना देहरादून ही अच्छा है। तो ये देखो वहाँ से बाहर का नज़ारा। और जैसे हम रात में सोए अच्छे से, आराम से, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह हम उठे तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो भी इंक्लूडेड था हमारे बुकिंग के साथ। तो ये हम बैठे नाश्ते के लिए और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें नाश्ता दिया, बहुत ही टेस्टी था। तो बाय बाय दोस्तों, आगे बताती हूँ कि क्या